Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to discuss our next exercise that is based on synonyms. वोकेबलरी की क्लासेस चल रही हैं जैसा कि आपको पता है, और इसमें कौन सा लेवल हमने पहले कंसीडर किया है, इंटरमीडिएट लेवल, ताकि आप इस लेवल पे अच्छा पकड़ बना चुके होंगे तो फिर एडवांस्ड लेवल पे आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज एक्सरसाइज कौन सी है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखेंगे बेटा इसमें क्या डिस्कस करते हैं। पहला आपके स्क्रीन पर क्या लिखता है, ये एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है पहले इसी को जान लीजिए बेटे। एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी होती है सहानुभूति, हमदर्दी किसी के प्रति। जब हम थोड़ा सा काइंड हार्टेड वाला भाव रखते हैं, जब हम उसके प्रति कंपैशनेट होते हैं, तो वहां पर क्या आ जाता है, सिंपैथी आ जाता है। यह है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एटसेट्रा, उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एम्पैथी। अब यहां पर देखेंगे बेटा ये क्या कहता है। एपैथी। एपैथी क्या होता है, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के प्रति उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए, ठीक है। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन, एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग और थिंग्स इन जनरल। जब हम किसी चीज के प्रति अपना डिसइंटरेस्ट शो करते हैं, बेरुखी शो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एपैथी, उदासीनता। इंडिफरेंस, ये दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के, गलत हो जाएगा। फिर कहता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग हो सकता है किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाते हुए उसको प्रमोट करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, दैट इज एम्पैथी, हो सकता है। अनकंसर्न, बेटे अनकंसर्न तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जब हम इंडिफरेंस है किसी के प्रति। इंडिफरेंस को शो करता है ए लैक ऑफ केयर, इंटरेस्ट और वरी अबाउट समथिंग और समबडी, उसे हम क्या कहते हैं, अनकंसर्न। ये भी गलत हो जाएगा। ये जो कट किए हैं, क्रॉस किए हैं, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, लेकिन इसके एंटोनिम्स हैं। हमें सिनोनिम चाहिए तो क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। एंड्योर। एंड्योर क्या होता है बेटे, टू बेयर, टू टॉलरेट, उसको आप क्या कहते हो, उसे कहते हो एंड्योर। एंड्योर का मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना। कई बार आप जैसे विद्वान लोग कहते हैं, व्हाट कांट बी एंड्योर्ड मस्ट, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिस चीज का इलाज नहीं किया जा सकता उसको तो सहना ही पड़ता है, ठीक है। एंड्योर मीन्स टू एक्सपीरियंस एंड डील विद, दैट इज पेनफुल और अनप्लेजेंट, स्पेशली विदाउट कंप्लेनिंग, दैट इज नोन एज एंड्योर। बिना शिकवा शिकायत करते हुए जब आप किसी चीज को झेलते हो, बर्दाश्त करते हो, उसको क्या कहते हैं, एंड्योर। अब यहां पर था पेरिश। पेरिश का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए बेटे। पेरिश होता है धीरे 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 जब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिके हो जाती है, डाई कर जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिश, यानी खत्म हो जाना। टू बी लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, दैट इज पेरिश। ये तो गलत हो जाएगा। स्कम, बेटे आपके न्यूज़पेपर के अंदर हर रोज जब कभी भी कोई दुर्घटना घटती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसमें आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को ज्यादा चोटें लग जाती हैं तो, और वो मर जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है, तो उस टाइम बोला जाता है स्कम टू इंजरीज, यानी इंजरीज के सामने उसने घुटने टिका दिए, ठीक है। नॉट बी एबल टू फाइट एन अटैक एन इलनेस, दैट इज नोन एज योर स्कम। जैसे द ट्रेटर स्कम्ड टू टेम्पटेशन, जो गद्दार था वो लालच के सामने हार गया, ही इल्डेड टू टेम्पटेशन, ग्रीड। तो स्कम एंड्योर में ये तो गलत हो जाएगा बेटा। परसिस्ट। परसिस्ट यानी डटे रहना, अड़े रहना। आप लोगों की एक होती है रेजिस्टेंस पावर। रेजिस्टेंस पावर का मतलब क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस पावर का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो परसिस्ट का मतलब क्या हुआ, परसिस्ट का मतलब हुआ टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज और ऑपोजिशन, उसको हम क्या कहते हैं, परसिस्ट, अड़े रहना, हो सकता है ये। सीज, बेटे
डिफेंस सर्विसेज में क्या होता है, जब अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग चल रही होती है, फ्रंट पे गोलाबारी चल रही होती है, उस टाइम पे वो सीज फायर करते हैं शांति स्थापित करने के लिए। तो सीज का मतलब क्या था, ये तो रोकने के लिए हो जाएगा, ठीक है, टू स्टॉप हैपनिंग और एग्जिस्टिंग, दैट इज नोन एज सीज। कई बार क्या होता है, कई हजार गाड़ियों में इक्की दुक्की गाड़ी ऐसी होती है जिसका इंजन अपने आप सीज हो जाता है, चौक हो जाता है, तो क्या कहते हैं, इंजन सीज हो गया। तो ये सीज तो किसके लिए था, रोकने के लिए था, ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, परसिस्ट, डटे रहना, अड़े रहना, ये बन जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, इनहेंस, इनहेंस का मतलब क्या होता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। अब बेटे इसका मतलब होता है इनहेंस का, जब कोई चीज बढ़ती है उसके लिए इनहेंस का प्रयोग करते हैं। इंक्रीज और फर्दर इंप्रूव द गुड क्वालिटी, वैल्यू और स्टेटस ऑफ समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज इनहेंस। तो ये तो बढ़ाने के लिए था। डिमिनिश, डिमिनिश क्या होता है बेटे, डिक्रीज, डिक्रीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डिमिनिश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी टू बिकम और मेक समथिंग बिकम स्मॉलर, वीकर एटसेट्रा, दैट इज नोन एज डिमिनिश। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो डिक्रीज को बता रहा है, हमें क्या चाहिए, इंक्रीज। वीकन, बेटे वीक होता है कमजोर, वीकन होता है किसी चीज को कमजोर बनाना, ये भी क्या था, घटाने वाली सेंस में यूज किया गया है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब इस तरीके से एक शब्द में से दूसरा निकाला जाता है, इसका अगर एंटोनिम देखें तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन, किसी चीज को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। और ये क्या था, टू मेक समथिंग और समबडी लेस स्ट्रॉन्ग या लेस पावरफुल, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वीकन। नेक्स्ट है इंप्रूव, एनहेंस में इंप्रूव तो हो सकता है बेटे, किसी चीज को बढ़ाने की बात आई है तो ये हो सकता है। वर्सन, बैड, इल और इविल, इन तीनों की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स। बैड, इल और इविल, बुरा, वर्स से बुरा और वर्स्ट सबसे बुरा। वर्सन क्या है, बद से बदतर करना, किसी चीज की कंडीशन को खराब करते चलना, डिटेरियोरेट करना। तो डिटेरियोरेट के लिए या टू बिकम मेक समथिंग वर्स देन इट वाज बिफोर, उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए करते हैं वर्सन, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, इंप्रूव। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, एपिडेमिक, एपिडेमिक को समझ लेंगे, ठीक है बेटे। एपिडेमिक जो होता है उसमें होता है वो एक तरीके से महामारी, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज एट द happening at the same time or occurring at the same time in a particular community, that is epidemic। आजकल कोरोना चल रहा था, कोरोना को आपने एक नाम दिया था पेंडेमिक, विश्वव्यापी। जो पैन शब्द होता है, पैन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सर्व या सर्वत्र के लिए। पेंडेमिक क्या था बेटे, विश्वव्यापी, यानी जो हर जगह पर फैली हुई है उसके लिए यूज किया गया था। यहां पर क्या आ जाएगा, एपिडेमिक। एपिडेमिक का एक प्रयोग और भी किया जाता है बेटे, जब सडन रैपिड इंक्रीज हाउ ऑफन समथिंग बैड हैपेंस, दैट इज आल्सो नोन एज एपिडेमिक। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, यदा कदा, इंटरमिटेंटली कोई चीज घटित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा स्पोरेडिक। हैपनिंग ओनली ओकेजनली एट इंटरवल्स दैट आर नॉट रेगुलर, और यू कैन से इररेगुलर एक्टिविटीज और अक्रेंस और हैपनिंग्स, दे आर नोन एज स्पोरेडिक। यदा कदा के लिए गलत हो जाएगा ये तो हमारा, ठीक है। अगला क्या कहता है बेटे, अगला कहता है कंटेन्ड। कंटेन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अपने अंदर समाहित होते हैं। जैसे आप कहते हो इंक इज कंटेन्ड इन दिस इंक पॉट, इंक किस में है बेटा, इस इंक पॉट के अंदर है, तो वहां पर क्या लगाया आपने, कंटेन्ड का प्रयोग किया, ठीक है। कोई चीज किसी चीज के अंदर रखने की बात की गई है। टू कीप योर फीलिंग्स अंडर कंट्रोल, वो भी क्या है, कंटेन्ड। वो कंटेन्ड कम बोला जाता है जब आप अपने आप को कूल रखते हो, कंट्रोल्ड रखते हो, वहां पर गलत हो जाएगा। वाइड स्प्रेड, बेटे चारों तरफ फैली हुई, ये हो सकता है क्योंकि एपिडेमिक क्या था, जो महामारी है। महामारी क्या है, जो पूरे संप्रदाय में, देश आदि में फैली हुई है, तो ये हो सकता है। लिमिटेड, ये तो सीमित को बता देगा, ठीक है। लिमिटेड क्या हो जाएगा,
जो पूरी तरह से किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कंस्ट्रेंट है, कन्फाइंड है, या फिर आप कह देते हैं नॉट वेरी ग्रेट इन अमाउंट और एक्सटेंट दैट इज लिमिटेड, किसी चीज की सीमा रखी गई है, निश्चित मात्रा में है, वहां पर बोलते हैं गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें? वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट है बेटा इरोड। इरोड को भी देख लेंगे। आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी थी बेटे, ज्योग्राफी के अंदर क्या बताया जाता है आपको? सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है? अपर्दन। तो इरोड का मतलब क्या होता है? जब एक लेयर हट जाती है, ठीक है, जब ग्रेजुअली धीरे 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 क्या होता है, कोई सरफेस वगैरह है किसी चीज का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फेड होना शुरू हो जाता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? इरोड का प्रयोग करते हैं। ये विंड के कारण हो सकता है, रेन के कारण हो सकता है, या कोई और एक्टिविटी फ्रिक्शन आदि हो सकता है, उसके कारण जो चीज घर्षित होती है दैट इज इरोड। वेल, पहला आया बिल्ड। बिल्ड का मतलब तो क्या था? बिल्ड का मतलब तो तैयार करना है, या फिर आप कहते हो देखो कितना बढ़िया बिल्ड है उसका, ठीक है, कितना बढ़िया फिजिक है, उस सेंस में भी यूज करते हैं। बिल्ड से आपका बिल्डिंग भी बनता है, ये तो गलत हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब बेटे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, कंस्ट्रक्ट यानी तैयार करने के लिए है, निर्माण करने के लिए है, ये भी गलत हो गया, ये तो बिल्ड के लिए ही आ गया। दूसरी बात, जब हम किन्हीं दो चीजों को इकट्ठा रख देते हैं वो भी क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्ट बोला जाता है। जब अलग अलग चीजों को इकट्ठा कर दिया जाता है वो भी कंस्ट्रक्ट में आ जाता है। जैसे आप कहते हो कि दो या अधिक मेटल्स को जोड़ के आप क्या बनाते हैं? अलॉय, तो वो क्या है? उसका कंस्ट्रक्ट कहलाता है, ये भी गलत हो जाएगा। वेयर अवे। वेयर, वेयर का मतलब वैसे तो पहनना होता है, लेकिन वेयर अवे का मतलब होता है जब आप किसी चीज का प्रयोग करते करते उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेयर अवे। कई बार होता है वेयर एंड टियर, ठीक है, वेयर एंड टियर का मतलब होता है उपयोग कर करके किसी चीज को खत्म कर देना, उसे कहते हैं वेयर एंड टियर। एक आप कहते हो कई बार बेटर worn आउट देन रस्ट आउट, किसी चीज का प्रयोग कर करके खत्म कर देना बढ़िया है बजाय जंग लग के खराब होने के। यानी कोई चीज जब जाया चली जाती है, वेस्ट चली जाती है, वो गलत तरीका है। तो यहां वेयर अवे हो सकता है। डेवलप। डेवलप का मतलब क्या होता है बेटे? किसी चीज का विकास करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इरोड के बाद देता है इरेटिक। ये कई बार आ चुका है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। इरेटिक एक ऐसा है जिसको आप कहते हो अनप्रिडिक्टेबल, उसे क्या बोलते हैं? इरेटिक बोलते हैं। ये क्लैट के एग्जाम्स में भी आता है, ये सीपीओ में भी आता है, सीजीएल एसएससी का कोई एग्जाम है उनमें भी आता है। तो इसको गांठ बांध लीजिए, अच्छे तरीके से करके जाए। इरेटिक का मतलब क्या था? नॉट हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। अभी थोड़ी देर पहले इंटरमिटेंट आया था, इरेगुलरली जो अकरेंस होती है, स्पोरेडिक आया था, ये उसी से मिलता जुलता होता है। जो अनप्रिडिक्टेबल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है जो किसी पर्टिकुलर प्लान आदि को, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट आदि को फॉलो नहीं करता, कभी भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इरेटिक बोलते हैं। इसके ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने क्या किया? पैंथर पाल लिया। अब बेटे पैंथर आपको इजाजत नहीं दी जाती कि किसी पब्लिक प्लेस पर लेकर जाए, क्योंकि वो क्या होते हैं? वो एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव बाय नेचर, वो कभी भी भड़क उठते हैं। आपने क्रोकोडाइल रख रखा है घर पे, पाल रखा है, अब बेटे वो कभी भी आपके ऊपर भी तो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा जिसके ऊपर भरोसा ना किया जा सके, वो उस प्रकार की जो इरेगुलर एक्टिविटी है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इरेटिक का प्रयोग करते हैं। प्रिडिक्टेबल, ये तो किसी चीज की पहले से ही प्रिडिक्शन कर दी जाती है, ये तो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बेटे इफ समथिंग इज प्रिडिक्टेबल यू नो इट इन एडवांस दैट इट विल हैपन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रिडिक्टेबल। स्टेबल। स्टेबल एक तो होता है ए प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर घोड़ों को रखा जाता है जिसे आप कहते हो अस्तबल, घुड़साल। और एक स्टेबल, व्हाट अबाउट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, आप कहते हो स्टेबल बनी हुई है, गलत हो गया। अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, यानी जिसके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती, उसे क्या कहते हैं? अनप्रिडिक्टेबल। इट चेंजेस अ लॉट
or depends on too many different things, that is known as unpredictable or erratic. Consistent, बेटे आपने थ्री इडियट्स देखी थी। थ्री इडियट्स में राजू रस्तोगी था, जब उसका इंटरव्यू चल रहा था उस टाइम पे क्या बोला जाता है, जो पैनल बैठा है, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनमें से एक कहता है ऐसा क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली लो रही है, लगातार वाली सेंस में। तो कंसिस्टेंट किसके लिए आता है बेटे, कंटिन्यूटी को बताता है। ऑलवेज बिहेविंग इन द सेम वे और हैविंग ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उसे कंसिस्टेंट का प्रयोग, उसके लिए कंसिस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट है बेटे एक्सीड। बेटे एक्सीड का मतलब होता है, जैसे आपसे कहा जाता है डोंट एक्सीड योर स्पीड, अपनी गति मत बढ़ाइए, ठीक है बेटे। योर पैराग्राफ शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स, आपका जो ये लिख रहे हो पैराग्राफ वगैरह, इसकी जो सीमा रखी गई है वो 500 शब्दों से ज्यादा ना हो, उसे आप क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सीड। टू बी ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर or amount, that is known as exceed. Exceed, to do more than the law or an order, जब उसके लिए यूज करेंगे तो क्या बोल देंगे, exceed। अब इसमें आया fall short। fall short का मतलब होता है किसी चीज की तंगी होना, कमी होना। बेटे जब कोई चीज हमारे पास धीरे धीरे कम होती चली जाती है, हम गुजर बसर नहीं कर सकते, तो वहां पर बोला जाता है fall short। My friend falls short of words, उसके पास शब्दों की कमी हो जाती है, वो हेजिटेट हो जाता है, वो नर्वस हो जाता है। गलत हो जाएगा। सरपास। सरपास का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज किसी चीज से हद से ज्यादा हो जाती है, वहां पर क्या यूज करते हैं, सरपास। टू डू और बी बेटर देन समबडी और समथिंग, दैट इज सरपास। ये हो सकता है। लिमिट। लिमिट तो किसके लिए हो जाएगा, किसी चीज की सीमा निर्धारित करने के लिए। गलत हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो प्रतिबंध होते हैं, जब आपके व्हेन यू आर बाउंड टू डू समथिंग यू फेस सम सॉर्ट्स ऑफ लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस, उसके लिए यूज किया जाता है। ये तो प्रतिबंध को दिखाएगा बेटा, इंपीड को दिखाएगा, बाधा को दिखाएगा। जब आप फ्रीली कोई कार्य नहीं कर सकते तो वो क्या है, आपके को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सपास। नेक्स्ट है बेटे एग्जाम्पलरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे बेटा। एग्जाम्पलरी क्या होता है, जब आप प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पलरी। आप क्या कहते हो, देख फलाने के बेटे को देख, वो एक एग्जाम्पल पेश करता है, एक उदाहरण स्थापित कर दिया है उसने, वहां पर क्या यूज करते हैं, एग्जाम्पलरी। अगर इसको दूसरे सेंस में लेंगे, लॉ वाली सेंस में, तो ये पनिशमेंट के साथ जुड़ जाता है बेटे। वहां पर सीवियर के लिए आपके मतलब जबरदस्त, आप कहते हो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, कठोर कारावास, उस सेंस में आप किसका प्रयोग करते हो, वहां पर भी एग्जाम्पलरी का प्रयोग करते हो। जो मुख्य रूप से क्या होता है, दूसरे लोगों के लिए एक वार्निंग हो जाती है। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया था, अपराध किया तो उस अपराधी को ऐसा दंड दिया कि दूसरे उससे सबक लें, दूसरे उस अपराध को करने से पहले कई बार सोचें, उसको क्या कहते हैं, एग्जाम्पलरी। ये पनिशमेंट में आ जाता है, ठीक है, तो उस सेंस में यूज करते हैं। अब एग्जाम्पलरी क्या था, जो एक गुड एग्जाम्पल पेश करती है लोगों के सामने कि वो उसको क्या करें, कॉपी करें। पुअर। पुअर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुअर का मतलब गरीब भी होता है, निर्धन भी होता है, और बेचारे के लिए भी किसका प्रयोग करते हो, पुअर का प्रयोग करते हो। फिर आया बेटे मीडियोकर। मीडियोकर क्या होता है, ये एक तो आपका क्या होता है, मीडिएटर। मीडिएटर होता है मध्यस्थ। बच्चे क्या समझते हैं, इसको वही समझ जाते हैं। मीडियोकर का मतलब होता है नॉट वेरी गुड, ऑफ ओनली एवरेज स्टैंडर्ड, जो ज्यादा बढ़िया नहीं है, काम चलाऊ सा है, औसत है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीडियोकर। और बच्चे इसको मीडिएटर समझ जाते हैं, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आइडियल। आइडियल का मतलब है आदर्श। आदर्श का मतलब क्या है, जो चीज सारे मानदंडों पर खरी उतरती है उसको आप क्या कहते हैं, आइडियल बोलते हैं। यानी जो परफेक्ट है, जो एक्यूरेट है,
पूरी चीजों के ऊपर सही है, मोस्ट सुटेबल है, उसको हम क्या कहते हैं? आइडियल कहते हैं। हो सकता है ये। इंफीरियर, एक होता है आपका सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, जिसकी गुणवत्ता बहुत ही बढ़िया है। इंफीरियर क्या है? हीन, घटिया, जिसकी गुणवत्ता काफी चीप लेवल की है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंफीरियर। नॉट गुड और नॉट एज गुड एज समथिंग एल्स, दैट इज नोन एज इंफीरियर। ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका एग्जाम्पलरी में? आइडियल, आदर्श। आदर्श में क्या है? वे इतने अच्छे गुण हैं कि उन्हें कॉपी करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटे एग्जॉर्बिटेंट। पेपर में बहुत पूछा जाता है बेटा एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है मच टू हाई इन वैल्यू, इन प्राइस। मुख्य रूप से प्राइस में ही बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं? एग्जॉर्बिटेंट। रीजनेबल, रीजनेबल क्या होता है? जो सही है, जायज है। आप कहते हो रीजनेबल रेट पर मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। एग्जॉर्बिटेंट क्या था? ये तो मच टू हाई को बताता था, जबकि रीजनेबल तो इसका फेयर प्राइस आ जाएगा। जो प्रैक्टिकल है, सेंसिबल प्राइस है, उसकी बात करेगा, गलत हो गया। मॉडरेट, मॉडरेट क्या होता है? एक सेंटेंस बोलता हूं, वन हु रिमेन्स मॉडरेट इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्टोइक। स्टोइक यानी संयमी। तो मॉडरेट क्या होता है? जो फेयर होता है, नाइदर वेरी गुड नॉर बैड, नाइदर वेरी हॉट नॉर कोल्ड, इस प्रकार का होता है। मॉडरेट है, एक तरह से क्या होता है? जो सम जलवायु है, समान रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट बोलते हैं। हैविंग और शोइंग ओपिनियंस स्पेशली अबाउट पॉलिटिक्स दैट आर नॉट एक्सट्रीम, उसके लिए भी मॉडरेट का प्रयोग करते हैं। मॉडरेट व्यूज, मॉडरेट पॉलिसीज, ठीक है। मैनिफेस्टो के अंदर मॉडरेट किस्म की क्या रखी गई हैं? प्रपोजल्स रखे गए हैं, सजेशंस ऑफर किए गए हैं। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एग्जॉर्बिटेंट तो मच वेरी हाई का था बेटा। क्या आ जाएगा? एक्सेसिव। एक्सेसिव आ सकता है जो अति के लिए होता है, हद से ज्यादा के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे एक्सेसिव कहते हो। ग्रेटर देन व्हाट सीम्स रीजनेबल और एप्रोप्रिएट, दैट इज नोन एज एक्सेसिव हो सकता है। फेयर, फेयर तो क्या था? रीजनेबल के लिए आया था, गलत हो जाएगा। एक फेयर का मतलब क्या होता है? मेला भी होता है, ठीक है। और आपकी फेयर एंड लवली आती है, वो अलग हो जाएगा साफ के लिए। एक्सटॉल, ये भी काफी अच्छा है। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, एडमायर करते हो, ठीक है, अप्लॉज देते हो किसी चीज के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसके लिए यूज किया जाता है एक्सटॉल। एक्सटॉल यानी टू प्रेज समथिंग और समबडी वेरी मच, उसके लिए क्या लगा देंगे? एक्सटॉल लगा देंगे। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज क्या होता है? आलोचना करना। आलोचना करना, एक आलोचना क्या होता है? जब आप पेपर देने के लिए जाते हो, उसमें आपसे पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। वहां पर आलोचनात्मक का टिप्पणी का मतलब होता है पहले इसको इवेल्युएट कीजिए, इसका को असेस कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए और फिर इसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रिटिसाइज। और वैसे क्या होता है? किसी को हम डिसअप्रूव कर देते हैं, अपना अनुमोदन नहीं देते, उसकी बुराई करते हैं, वहां पर भी बोला जाता है। जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत विचार प्रस्तुत करते हैं, वो भी क्रिटिसाइज में आ जाता है। कंडेम, कंडेम का मतलब भी क्या होता है? तिरस्कार करने से संबंधित है। तिरस्कार का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समबडी और समथिंग, उसके लिए यूजुअली फॉर मॉरल रीजंस, उसको क्या कहते हैं बेटे? उसको कहते हैं कंडेम। कंडेम यानी तिरस्कार करना। सेंटेंस की बात आती है, यानी सजा देने की बात आती है, ठीक है। से व्हाट समबडी पनिशमेंट विल बी, किसी की क्या, somebody की क्या पनिशमेंट होगी अब, उसके लिए भी क्या यूज किया जाता है? कंडेम। ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ फॉर मर्डर एंड लेटर हैंग्ड टिल डेथ, ये बोल दिया जाता है कई बार, गलत हो जाएगा। प्रेज हो सकता है प्रशंसा करना। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज एक ऐसा शब्द है जो कई बार पूछा जाता है, खासतौर पे कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। बिलिटिल, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, जब हम किसी का अपमान कर देते हैं, उसकी वैल्यू को कम आंकते हैं, दैट समथिंग इज नॉट दैट मच वैल्यूएबल, रिस्पेक्टफुल और इंपॉर्टेंट, उसके लिए क्या यूज करते हैं? डिस्पैरेज।
ये भी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? प्रेज आ जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में इसी प्रकार के वर्ड्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। आप ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ साझा करते रहिए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।